नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सीजीएसटी एक्ट की धारा 51 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जीएसटी में कुछ इंटाइटीज को कुछ सीमा से अधिक गुड्स सप्लाई और सर्विसेज तथा दोनों रिसीव करने पर उनका पेमेंट टैक्स डिडक्शन करके करना होगा। वो इंटाइटीज कौन है जिनको टीडीएस के दायरे में रखा गया है? वो इंटाइटीज ए डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज तथा सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार उन पर्सन्स को नोटिफाई करती है जिनको टीडीएस करना अनिवार्य है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर गुड्स सप्लाई और सर्विसेज तथा दोनों 2,50,000 रुपये से अधिक की होने पर 1% की रेट से टीडीएस करना होगा। टीडीएस उन सर्कमस्टेंसेज में लागू नहीं होगा जब लोकेशन ऑफ सप्लायर्स तथा प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के स्टेट से अलग होती है। टीडीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेज के ऊपर लागू होगी। टीडीएस अमाउंट जिस महीना में कलेक्टेड की गई है उस महीना के अगले महीने की 10 तारीख से पहले गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होगी। डिडक्टर को जीएसटीआर 7 रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करनी होगी। डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करेगा जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, अमाउंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ डिपॉजिट इत्यादि का वर्णन रहेगा। ये टीडीएस सर्टिफिकेट टैक्स डिपॉजिट के 5 दिन के अंदर इशू करना अनिवार्य है। अगर किसी कारण से डिडक्टर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने में फेलियर होता है तब फेलियर पीरियड के लिए प्रतिदिन 100 रुपया फाइन चार्ज किया जाएगा तथा इस फाइन की मैक्सिमम सीमा 5,000 रुपये तक हो सकती है। डिडक्टर के द्वारा जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल करने के बाद डिडक्टी इस अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट करेगा। डिडक्टर अगर इस टीडीएस अमाउंट को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने में लेट करता है तो लेट पीरियड के लिए 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। किसी भी मिस्टेक होने पर डिडक्टर ये अमाउंट रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर डिडक्टी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट कर लिया जाता है तो उसके बाद डिडक्टर को किसी भी प्रकार का रिफंड अलाउड नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।